और अब आपको पाकिस्तान की खबर दिखाते हैं, जिसकी पोल उसके ही आतंकवादियों ने खोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत किस कदर खराब हुई ये सबने देखा, लेकिन आसिम मुनीर लगातार अपनी हार को जीत में बदलने में तुले रहे। इसके लिए इस बार उन्होंने लश्कर आतंकवादियों का सहारा लिया, लेकिन एक नहीं बल्कि दो आतंकवादियों ने कबूल किया कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वहां कोहराम मच गया। They lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage which compelled them. And at the end of the day, if the Pakistanis were to make the same amount of investment in their battle fighting ability as much as they do in the narrative, I think they would have fared much better. ऑपरेशन सिंदूर के साल भर पूरा होने पर सेना ने बताया कि उसने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकाने, 13 पाकिस्तानी विमान और 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। The hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. सेना ने जो कुछ भी कहा उस पर अब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ही मुहर लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी पाकिस्तान के आतंकवादियों की जुबानी सुनिए। आज तक को आतंकवादियों की एक ऐसी रैली की तस्वीर हाथ लगी है जिसे एक खास वजह से आयोजित किया गया। इस रैली का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की शिकस्त पर पर्दा डालना। ये लश्कर का टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद है, जो 8 मई को लश्कर के आतंकियों के साथ फैसलाबाद में दिखा। इसी रैली में सैफुल्लाह खालिद ने ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय में हुई तबाही का खुलासा कर पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर आने की बात को नकारता रहा है, लेकिन अब उसके ही आतंकवादी उसकी पोल खोल रहे हैं। इसी से जुड़ा दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें दिख रहा यह आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नमाज जनाजा पढ़वाते हुए सारी दुनिया ने देखा था। हाफिज अब्दुल रऊफ ने सबसे पहले आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना सरकार की साठगांठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। ये वो आतंकी है जिसका वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने देखा था। आज पहली बार इस आतंकी ने अपनी जुबान से खुलासा कर दिया कि कैसे लश्कर के मुख्यालय में हुए हमले में मारे गए आतंकियों के लिए इसने जनाजा पढ़ा था और कैसे आर्मी से लेकर राजनेता तक शामिल हुए। इतना ही नहीं, हाफिज अब्दुल रऊफ ने साफ साफ कहा कि शहबाज सरकार ने कहा कि हमला लश्कर के मुख्यालय पर नहीं पाकिस्तान पर हुआ है। ये बयान पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करता है। तो एक आतंकवादी खुलकर कैमरे पर बता रहा है कि उसकी पहचान को किस तरह से छिपाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना और उसके नेताओं ने की थी, लेकिन इसके बाद जो उसने कहा, उसने आसिम मुनीर के सबसे बड़े झूठ की पोल खोल दी। तो आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने बताया है कैसे उसकी सच्चाई छिपाने के लिए बिलावल भुट्टो तक ने झूठ बोला। भारत